करोड़ों की ठगी कर ठग से महाठग बने सुकेश चंद्रशेखर ने भारत सरकार के सामने एक बड़ा दावा कर दिया। वैसे तो जेल की हाई सिक्योरिटी में महाठग सुकेश रहता है, लेकिन फिर भी फोन का इस्तेमाल करता है, इंटरनेशनल नंबरों से लगातार ठगी करता है। जेल अधिकारियों को इस कांड के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी मुंह नहीं खुलता, क्योंकि पूरे जेल प्रशासन के मुंह में वो हर महीने 1.5 करोड़ रुपए जो भर देता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि जो इंसान पिछले 9 सालों से जेल में बंद है, उसने 7,640 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए, और अगर कमा लिए तो उससे यह साफ हो जाता है कि वो जो 1.5 करोड़ की रिश्वत हर महीने देने की मेहनत करता था, वो रंग लाई है। और इसी मेहनत के दम पर उसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कह दिया कि उसके ऊपर जितना भी धोखाधड़ी का मामला है, वो उसे टैक्स के साथ चुकाने के लिए तैयार है। तो असल में सुकेश की ठगी की कहानी तो तभी से शुरू हो जाती है जब वो महज 17 साल का था। इस उम्र में वो जेल भी काट चुका है, लेकिन फिलहाल वो अपना ठगी का सिंडिकेट सरकार की मेहमान नवाजी में ही चलाता है, और अब उससे अपनी कमाई का ठिकाना उसने भारत से बदलकर दुनिया में बना लिया। दरअसल सुकेश ने अपनी चिट्ठी में बताया कि साल 2024-25 में उसकी कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर 22,410 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन टैक्स काटकर उसकी पर्सनल इनकम 7,640 करोड़ रुपए बचती है, जिससे वो टैक्स जमा करना चाहता है। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा, एलए होल्डिंग्स इंटरनेशनल और स्पीड गेमिंग कॉर्पोरेशन के रूप में मेरा बिजनेस है। ये कंपनी अमेरिका के नेवादा और ब्रिटेन के वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। ये एक ऑनलाइन ऑफलाइन गेमिंग सट्टेबाजी का बिजनेस है जो 2016 से रजिस्टर्ड और प्रॉफिटेबल है। कंपनियों ने साल 2024 में 2.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 22,410 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यह बिजनेस अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, हांगकांग और दुबई में सक्रिय है। अमेरिकी कानूनों और ब्रिटिश कानूनों के मुताबिक टैक्स जमा करने और अन्य अनुपालन के बाद मेरा पर्सनल इनकम 7,640 करोड़ रुपए बनता है। तो जितने भी धोखाधड़ी के केस सुकेश के खिलाफ रिकवरी को लेकर चल रहे हैं, वो उसका भुगतान अब करना चाहता है। ये बात उसने अपनी चिट्ठी में लिखी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए सुकेश ने इस चिट्ठी में लिखा, एक गौरवान्वित भारतीय होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के महान नेतृत्व में मैं इस महान राष्ट्र के विश्व स्तरीय विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। चिट्ठी में आगे सुकेश ने अपना बचाव भी किया। सुकेश ने वित्त मंत्री को बताया कि वो वित्तीय मामलों का सामना कर रहा है और न्यायिक हिरासत में है, वो एक विचाराधीन कैदी है। साथ ही एक और अहम बात सुकेश ने अपनी इस चिट्ठी में कही। उसने कहा कि आपके विभाग ने मेरे भारतीय इनकम के खिलाफ टैक्स वसूली की कार्रवाई शुरू की है, जिससे यह साबित होता है कि मेरी आय वैध है, और जो वैध आय के खिलाफ धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं उनके निपटान के लिए अब सुकेश तैयार है। साथ ही उसने जिक्र किया, अगर वित्त मंत्री उसकी अपील को स्वीकार करती हैं तो उसकी टीम डिटेल्ड डॉक्यूमेंट सरकार के सामने जमा करवाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकार इस अपील को स्वीकार करेगी, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल में रहते हुए सुकेश ने अपना नेक्सस चलाया तो चलाया कैसे। तो इसके जवाब में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो 1.5 करोड़ रुपए महीना सुकेश जेल में रहकर रिश्वत देता था, उसमें से 66 लाख रुपए जेल सुपरिटेंडेंट को जाते थे। महीने में 2 बार यह रकम दी जाती थी। 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 5-5 लाख रुपए दिए जाते थे। 5 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को 2-2 लाख रुपए हर महीने रिश्वत के तौर पर दिए जाते थे। और शायद यही कारण है कि जेल में बैठकर सुकेश ने अमेरिका और ब्रिटेन में अपना धंधा बनाकर 7,640 करोड़ रुपए बना लिए। बाकी पूरी जानकारी आपको सुकेश और उसकी कमाई के बारे में दे दी गई है। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।